निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि 47 साल पहले लिया था संकल्प कि निर्बल को कैसे बनाएंगे सबल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने नेपाल क्लब में प्रेस वार्ता करके कहा कि 47 साल पहले हमने संकल्प लिया था कि कैसे निर्बल को सबल बनाना है। भारतीय राजनीति के शिकार उन्हें कैसे हिस्सेदार बनाएंगे। वहीं निषाद एकता परिषद और निषाद पार्टी का गठन किया गया। इस बैनर के तले सभी लोगों को इकट्ठा किया। 13 जनवरी को निषाद पार्टी अपना 10वां संकल्प दिवस मनाने जा रही है, जो रामगढ़ताल क्षेत्र के महंत दिग्विजय नाथ पार्क में भव्य विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता मैं स्वयं करूंगा। आइए जानते हैं डॉक्टर संजय निषाद ने और क्या कहा। 2013 को इस अपने 47 साल के जीवन के कैरियर से संन्यास लिया था और उसके साथ संकल्प लिया था कि जो निर्बल हैं उन्हें सबल कैसे बनाया जाए और भारतीय राजनीति के जो शिकार हैं उन्हें हिस्सेदार कैसे बनाया जाए। उसके लिए मैंने एक राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का गठन किया था और निषाद पार्टी का, और इसके बैनर तले मैं सबको इकट्ठा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मिला था और मिलने के बाद उन्हें 13 जनवरी 2023 के लिए मुख्य अतिथि के लिए निमंत्रण दिया था। मैं बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है और वो 13 तारीख मतलब परसों चंपा देवी पार्क के बगल में महंत दिग्विजयनाथ पार्क मतलब पार्क है, वो नौका विहार रामगढ़ में, और यहाँ पूरे प्रदेश के तो कार्यकर्ता पदाधिकारी आ ही रहे हैं, पूरे देश के लोग आ रहे हैं, जो मछुआ समुदाय के लोग जो आज के दिन में सदियों से सताए गए थे अंग्रेजों मुगलों पिछले सरकारों से, उपेक्षित था, उनकी मैंने लड़ाई लड़ी, उनके साथ और जातियों की भी लड़ाई शुरू हो गई है, वो सभी जाति धर्म के लोग आ रहे हैं। उसमें मैं आप सब लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि मेरी वो लड़ाई जो कामयाब हुई, आगे बढ़ रहे हैं। निषाद पार्टी को 9 साल में मैंने बड़े बड़े काम किया और वो बड़े 9 काम करके मैंने दिखाया। जिस तरीके से निषाद राज का पार्क है, वहाँ निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित करा है, निषाद राज भगवान राम के गले लेकर मूर्ति लगाई, और इस भारतीय राजनीति में निषाद पार्टी को मैंने विधानसभा और विधान परिषद में अगली सीट पर पहुंचाया। और विधानसभा परिषद की जो कार्रवाई होती है उसमें 10 मिनट का समय, 11 पहले एक विधायक थे, 11 विधायक है, उसकी वजह से मेरे 11 विधायक की वजह से 11 मिनट का समय भी हमें बोलने का मेरी पार्टी को मिलता है। इसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। इनके समस्याओं का समाधान खुद है। यही बताना था आपसे उस दिन 13 तारीख की अपील है कि सभी पत्रकार बंधुओं, यहीं से मेरी जड़ है, यहीं से शुरुआत हुई है। आपके गोद में आपके प्यार और स्नेह मार्गदर्शन के आगे बढ़ा है, तो पुनः आपके सहयोग की अपेक्षा है कि 13 तारीख को कड़कती धूप में जो हमारा समुदाय है और उसके साथ निषाद पार्टी के लोग आ रहे हैं, महिलाएं पुरुष नौजवान, वो लाखों की संख्या में आएंगे, तो उनका जो मैसेज है, उनका जो कवरेज है, उनकी शक्ति का जो प्रदर्शन है, उन्हें मनोबल बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 13 तारीख को हम चाहते हैं 11 बजे से शुरू होगा, 10 बजे से रात में लोग आ जाएंगे, तो 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, शाम को 5 बजे तक है। आप अपने समय अनुसार और इस जगह लोग अपनी इस बार खुशहाली उनकी ये है कि पहले क्या था कि हम सड़क पर आंदोलन करते थे तो पहले पुलिस की गोली खाते थे। आज कम से कम सरकार सुरक्षा देती है, अवसर दी है कि हम अपनी वकालत, इनकी जो वकालत है कि इनके सहयोग से प्रधानमंत्री जी भी प्रेम से मिलते हैं और उनकी बातों को सुन के आगे चिंता कर रहे हैं, आगे इनके कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाए। गृह मंत्री जी भी, नड्डा साहब भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, सभी मिला 18 हर हफ्ते जो बैठक होती है कैबिनेट की, उसमें इनकी चर्चा होती है कैबिनेट में। ये बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए इनको धन्यवाद देता हूँ कि 9 बड़े काम किया। पहले ये लोग उपेक्षित थे, हर पार्टी इनकी गिनती करती थी, इनके ऊपर पौवा पैसा लेकर वोट डालने का लेबल लगा हुआ था, लेकिन अब इन्होंने कहा नहीं, अब हम आएंगे। और इनके खड़ा होने से भारतीय जनता पार्टी के जो अधूरे काम थे, जो सपने थे भारतीय जनता पार्टी के 70 साल से, धारा 370, राम मंदिर और बड़े काम जो आज गरीबों तक, उनके जो निचले पावदान पर हर जाति हर धर्म के लोगों को हम दे सके, तो आज के दिन में इतिहास रचा 2019 में, इतिहास 2022 में हम लोगों ने रचा, साथ दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी आगे, निषाद पार्टी भी आगे जा रही है। हम लोगों का एक अटूट गठबंधन है, इस गठबंधन को कामयाब रहे और हम लोग क्या भारतीय जनता निषाद पार्टी की जो सोच है कि निर्बल से सबल हो जाए,
जो राजनीति के शिकार थे हिस्सेदार हो जाएं। आज के दिन में इनका जो आरक्षण का मुद्दा वो हल हो जाए। इनको भी जितनी आबादी 18% की आबाद है, ये तमाम उपजातियों में बटे हुए थे। मैंने 13 किताबें लिखी, उन किताबों के माध्यम से इनको जगाया, रात दिन एक करके बढ़ाया। मेरा पूरा समुदाय, मेरा परिवार है। आज के दिन में सभी कार्यकर्ता ठंडक में चल के हर जिले में जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे। मैं उनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ, और सारे देश के लोग आ रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में हम लोग भी इकट्ठे हैं। और संकल्प दिवस लेने के लिए, संकल्प लेने के लिए कार्यकर्ता कि हम लोग सत्ता के शिकार थे, अब भागीदार हों, हमारा भी हिस्सा मिला। हम लोगों ने भी सभी पार्टियों की सरकारें बनाई थी, हमारा लेकिन उपेक्षित था, सभी ने हमारा वोट लेके ठगा। लेकिन आज कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, और कार्यकर्ता ही पार्टी को खड़ा और बड़ा किया है, इसलिए उनको मुख्य कार्यकर्ताओं का भी सम्मान होगा। आज के दिन में आज हमने यहाँ के बुद्धिजीवी जो है, प्रबुद्ध लोग हैं, उनका आज एक बैठक है, उनका एक सम्मान समारोह रखा है, और आरक्षण संबंध विषयक है, और उस पर आज इनको डिटेल में बताया जाके कि आरक्षण की लड़ाई हमने कहाँ तक पहुंचाई है, सड़क से सदन तक। कि पहली बार है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आरक्षण के मुद्दे को दिल्ली लिख कर भेजा कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार है, और आरजीआई से मार्गदर्शन, दिशा निर्देश और मार्गदर्शन मांगा। आरजीआई ने इनके चीज को सामाजिक न्याय मंत्रालय को मूव किया, सामाजिक न्याय मंत्री ने एक्सेप्ट कर लिया। मझवार हमारे पास 1950 से है, और इनके सभी कम्युनिटी के मेंबर को इनको अनुसूचित जात मिलना चाहिए। उसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और माननीय नड्डा साहब और मुख्यमंत्री जी ने इस पर आश्वस्त किया कि हमारी समस्याओं का समाधान जल्द होगा। तो आज के दिन में इनके कार्यकर्ताओं का समायोजन है, तमाम ढेर सारी चीजें। तो 9 बहुत बड़े बड़े काम हमने 9 साल में करके दिखाया है, और इनको सत्ता में पहुंचाने का काम किया, और इनको अब सम्मान मिल रहा है। इनको जो है अब कोई मतलब अपमानित ढंग से बुलाते थे पुलिस, दरोगा और जो भी इनके अधिकारी कर्मचारी, अब इन्हें निषाद जी कहते हैं और इन्हें सम्मान सहित बुलाते हैं। तो आज के दिन में ये समुदाय सम्मान प्राप्त कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़कर काम कर रहा है। संकल्प दिवस में मंत्री जी किस चीज का संकल्प लिया जाएगा? देखिए, हमने संकल्प लिया था कि हमारे तो त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, तब रावण राज खत्म हुआ था, तब सुख का राज था, तब राम राज था। तो फिर से ये जो दुख देने वाली सरकारें हैं उन्हें सत्ता से बाहर किया जाए। हम लोगों ने संकल्प लिया, तो मेरा उत्तर था सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता में परिवर्तन कर दिया। जब से हम लोग खड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत परिवर्तन हुआ। कांग्रेस, सपा, बसपा सत्ता से दूर हुई। आज के दिन में एक मिनट उसको पूरा हो जाने दीजिए। तो आज के दिन में हम अब सत्ता हमारे सहयोग से भारतीय जनता पार्टी आई है, तो अब संकल्प भारतीय जनता पार्टी से हम भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनसे हमारा जो हिस्सा बनता वो मिले। और इनका संकल्प है कि रीच द वोटर, ट्रीट द वोटर, मतलब एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन। हम पढ़े लिखे लोगों को राजनीति पढ़ाएंगे, क्योंकि द पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से मैं उन्हें संकल्प है कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है। तो ऐसे में इन्होंने संकल्प है, हमने प्रोग्राम बनाया, रीच द वोटर, वोटर के पास जाना है। और वोटर सदियों से बेहोश है। अंग्रेजों, मुगलों ने गरीबी, लाचारी, बेकारी, इनका शिक्षा से कोसों दूर रखा, इनको सताया। तो आज के दिन में बहुत दूर हैं। तो कम से कम ये पॉलिटिकली अनकॉन्शियसनेस है, वहाँ वोटर के पास जाना, उन्हें होश में लाना, उन्हें जोश में लाना, और उन्हें सही बात पढ़ाना है कि भाई राजनीति में क्या, राजनीति तुम्हारा भाग्य लिखेगी। तुम्हारा वोट, द रियल गॉड इज वोटर। वोटर ही असली भगवान है, जिसका साइनिंग अथॉरिटी है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक चुनता है। अपने भाग्य विधाता हो तो ऐसे जगह वोट डालो कि जिससे तुम्हारा भाग्य लिखा जाए। इस बात का संकल्प लेंगे। मंत्री जी, 2024 में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सभी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, और किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देके भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार करेंगे? देखिए, जो कार्ड डिस्चार्ज हो जाता है राजनीति में, और जिसका कार्ड डिस्चार्ज हो फिर से जनता उसे चार्ज नहीं करती। 2014 से उल्टी गिनती शुरू हुई, 2017 में उल्टी गिनती हो गई, 2019 में हो गए। 2019 में इकट्ठे हुए थे बड़ी पार्टियां जिनकी 30 साल से सत्ता थी, लेकिन मछुआ समुदाय मोदी जी, योगी के साथ खड़ा हो गया। तो देखिए क्या ऐतिहासिक जीत मिली थी 2019 का। 2022 में भी देखिए उन लोगों ने क्या किया, और आज हम खड़े थे 37 बरस बाद दोबारा जनता ने हमारे पर विश्वास किया। हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, हम लोग जनता के उस योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए हमारी सरकार है। तो हमारे काम पर, हमारे उस गुड गवर्नेंस पर, हमारे इस जीरो टॉलरेंस पर, इस पर जनता ने विश्वास किया है। तो जनता हमारे साथ है, तो पार्टियां एक साथ हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव लगातार आपकी समर्थित पार्टी बीजेपी के नेताओं पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। उनका धर्म बनता है, उनका धर्म बनता है विपक्ष का। वो विपक्ष के नेता हैं, उनका दायित्व बनता है, उनको अधिकार बनता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी बात हो मर्यादित हो।
जो भी काम हो वो लोकतांत्रिक हो। मैं कहता हूँ उसको अपनी सरकारों के समय भी देख ले कि किस तरह की बोल। पिछली बार जो संकल्प आपने लिया था उसमें आपने खून से मांग की थी, इस बार क्या संकल्प ऐसा कुछ लेंगे जिससे आपका आरक्षण दे सके? उस खून, ये जो निषाद राज का खून है वो राजपाट का खून है, और उस संकल्प का देन है कि आज इनकी वकालत करने के लिए मैं आज के दिन में उस विधानसभा की अगली सीट पर विधान परिषद और विधानसभा में उजाता हूँ। उस संकल्प की देन है कि 70 साल में हम 1961 से केवट मल्ला में मझवार गिनते थे 70,000 थे, और 1991 में हमारी उपजाति को पिछड़ी जात में गलत से ढंग और कोर्ट ने कहा कि नहीं ये मामला दिल्ली होगा। वो संकल्प देन है कि कोर्ट ने कहा कि दिल्ली से होगा और ये मूर्ख बनाने वाला काम निषादों का कम हो जाए। आज के दिन में पहली बार 70 साल में कि जो संकल्प मैंने लिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे लिखा और दिल्ली भेजा, और दिल्ली दरबार उस पर काम कर रही है। तो 70 साल का मामला सुलझाने में है। तो अभी इस बार संकल्प है कि अपने काम को करा लीजिए और सरकार के साथ रहिए, और सरकार ही देगी, चाहे दिल्ली दे चाहे उत्तर, मोदी ही करेंगे, योगी ही करेंगे। इसलिए मोदी जी योगी के साथ रहिए, अपने वोट को इकट्ठा करें। ओम प्रकाश राजभर लगातार पहले आपका समर्थन करते रहे और आपको मित्र बताते रहे, लेकिन अब लगातार देखा जाता है कहीं ना कहीं आप पर कटाक्ष करते हुए देखे जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला। आप देखे हैं भैया से हमेशा उम्मीद हम यही रखते हैं कि मर्यादित रहे, और ये सुबह किसी के साथ, दोपहर को किसी के साथ, शाम को किसी के साथ बंद हो जाए। अब कोई सुबह कुछ और बोलना, दोपहर को कुछ और बोलना, शाम को कुछ और बोलना, ये बंद हो जाए। और क्योंकि जिस काम के लिए राजभर भाई पार्टी बनाए हैं, जिस समुदाय के लिए, उसके विकास के लिए काम करें। आपके भैया इस समय गुमराह हो चुके हैं। अब गुमराह नहीं होते तो 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी से दूर थे, कहाँ थे? साथ आए तो कहाँ आए, आज फिर दूर हो गए तो देख लीजिए कहाँ है। ये तो सब लोग देखते हैं और खुद महसूस करते हैं कि किसके साथ क्या थे और किसके साथ क्या थे। और जैसे ही रहे, कुछ दिन नहीं रहे, बल्कि हमारे साथ तो बहुत दिन रहे, लेकिन दूसरे के साथ तो कुछ ही दिन रहे, हट गए। आरक्षण के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी आप पर हमलावर रहती है, कहती है कि आपने भी अपने समाज के लोगों पर गलाया है, क्या कहेंगे? सब हमारी जनता होशियार हो गई। मेरी एक सेना है, वो त्रेता वाली, जो भगवान रावण राज खत्म करने वाली सेना, तो हमारी सेना है। वो सेना ट्रेंड सेना, कैडराइज। किसी बड़े चीज को प्राप्त करने के लिए एक अनुशासित कार्यकर्ता और सशक्त संगठन की जरूरत है। तो मेरा संगठन सशक्त है और अनुशासित कार्यकर्ता है। वो सारे अनुशासित कार्यकर्ता पूरी जनता में बता चुके हैं कि 30 साल से तुम्हारा वोट ठगा। तुम्हारे जब उत्तर प्रदेश सरकार को पावर नहीं था कि अनुसूचित जाति कर सकते हैं, तो हमारे नाम को क्यों पिछड़ी से निकाला, अनुसूचित डाल दिया, और लटका के बहन जी एसटी लेती थी, ये निकालते थे, निकाल के हमारे नोटों और नौकरियों पर डकैती डाला। उसकी देर सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि कौन ज्यादा बेईमान है, कौन ज्यादा धोखा दिया है। वो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट आसानी से ये दोनों सपा और बसपा के पोल को खोलता है कि जब भी जाइए, किसी थाने पर जाइए, किसी विभाग में जाइए, तो पता चल जाता है कि निषादों को कितना नौकरी मिली, निषादों को कितना सम्मान मिला। यही सरकारें थी हमारे समाज को पट्टा हमारा समाज कमाता था, सरकार को चुकाता था, आधा बचता था, आधा पेट खा के इनकी सरकार बनाता। अब हमारी सरकार इन्हें जो है फ्री में बीमा है, अनुदान दे रही है, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज पोर्टल, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करके इनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना और इनको रोजगार की तरफ लाना। अब इनके बच्चों को भी IAS PCS बनाएंगे। तो पहली बार हमने इनके लिए कोष की इकट्ठा किया, पहली बार इनके लिए कानून बनाया है। तो सरकार, हमारा समाज जान गया कि इसके साथ रहने से